हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। लेकिन पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले मैं आपको उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर आप जो भी चैप्टर कर रहे हैं सबसे पहले उसके बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखिए मेरे साथ। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है ये टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट को अच्छे से समझाने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन लिया है 15x² माइनस 33y प्लस 4। अब इसमें टर्म्स क्या है, तो ये जो पूरी वैल्यू है 15x² ये टर्म हो गई, उसके बाद माइनस 33y ये टर्म हो गया, और प्लस 4 ये भी आपका टर्म में आएगा। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये सब टर्म्स में आएगी। ये 15x² भी टर्म्स में आएगा, माइनस 33y भी टर्म्स में आएगा, और ये प्लस 4 भी टर्म्स में आएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के आगे होते हैं। जैसे यहाँ पे x² के आगे क्या है 15 है, तो ये कोफिशिएंट हो गया। y के आगे क्या है माइनस 33 है, तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया, और यहां पर प्लस 4 ये आपका कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट हमारे वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल उन्हें कहा जाता है जिनकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं या उनकी जगह पर किसी को कुछ रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारे पास x² है, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। इसका मतलब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो वेरिएबल उन्हें कहा जाता है जिनकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल दिख रहा है, एक तो x² और दूसरा है हमारा y। तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल है, 4 के साथ कुछ भी नहीं है, तो वहां पे आ जाएगा आपका नन। तो जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से A से लेके Z तक वो सब वेरिएबल्स में आते हैं, आप इतना अच्छे से ध्यान रखिए। अब उसके बाद आता है स्टूडेंट एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स मतलब होता है पावर डिग्री। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी डिग्री पावर कितनी है, तो यहाँ 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये y है, तो y में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब उसका एक्सपोनेंट कितना हुआ, पावर कितनी हुई 1 हुई, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और 4 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी कोई एक्सपोनेंट ही नहीं होगा, तो यहां पर आ जाएगा नन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल क्या होता है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच इज वन और मोर टर्म। तो यहां मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए बताया है, पूरा डिफाइन करा गया है कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए देखिए, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, और जब पॉलिनोमियल मिलता है तो वो कहलाता है मेनी टर्म्स। अब पॉलिनोमियल होता है जिसमें 1 टर्म होता है उसे कहा जाता है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती है स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती है उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल, और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती है उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 3 से कम टर्म्स भी हो तो उन सबको भी पॉलिनोमियल्स ही कहा जाता है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि 3 से ज्यादा जो रहता है उसे ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। जी नहीं, 1 टर्म का हो, 2 टर्म का हो, 3 टर्म का हो, 4 टर्म का हो, सभी इन दी एंड पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं। अब यहां मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है, जैसे 1 टर्म में आ गया हमारा 2, 3x, 4ab²। तो ये सब मोनोमियल में आते हैं इस तरह के टर्म्स। बाइनोमियल में क्या होता है कि जो 2 टर्म्स के, तो यहाँ पे कोई भी एक साइन लग गया, जैसे प्लस का लग गया, माइनस का लग गया, तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो वो कहलाता है हमारा बाइनोमियल। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमारे यहाँ 2 साइन लगते हैं, जैसे प्लस के लग गए, माइनस के लग गए, कोई भी और लग गए, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो ये ट्राइनोमियल कहलाता है, जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है। और उसके बाद आ गया हमारा हायर नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 4x + 7 + 8y + 3, मतलब 3 से ज्यादा जो टर्म्स हो गई वो कहलाता है हायर नंबर ऑफ टर्म्स और पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है स्टूडेंट, तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच इज 1
और मोर टर्म, ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें एक या उससे ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उन्हें पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पॉलिनोमियल का अर्थ, मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन को दबाने का फायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।